हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही आपने थंबनेल पे देखा कि व्हाट इज़ एक्सपेंस रेशियो, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ एक्सपेंस रेशियो? तो इसमें हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो भी हम करते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे लिखा होता है, एक होता है एग्जिट लोड और एक होता है एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट लोड मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। आज हम समझते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। नॉर्मली जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो हम किस चीज़ के लिए डिफाइन करते हैं? व्हाट इज़ एक्सपेंस रेशियो इज़ रियली? तो एक्सपेंस रेशियो जो वो होता है कि एनुअल फीस चार्ज बाय म्यूचुअल फंड और ईटीएफ टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा चार्ज होता है जो कंपनी आप पर लगाती है, क्योंकि वो लोग आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, आपके पैसों को मैनेज कर रहे हैं। उस चीज़ का वो लोग आप पर चार्ज लगाते हैं। तो कैसे चार्ज लगाते हैं समझते हैं। अगर ईटीएफ में समझ लो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे हुए हैं, वो 10,000 रुपये आपने किस बेसिस पे किए हुए हैं? जैसे कि एसआईपी या ईटीएफ में इन्वेस्ट किए हुए हैं, और उस पर आपने देखा कि उस पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.23%। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। अगर आपने देखा कि वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.23% है, मतलब इसका ये हुआ कि वो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टेड जो अमाउंट है, जो कि हमने 10,000 रुपये माना है, उस पे पर ईयर 0.23% का चार्ज लेंगे। वो आपसे नहीं लेंगे, वो डायरेक्टली आपके फंड में से उसको डिडक्ट कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो जैसे कि 10,000 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया है, उस पे आपको लगा 0.23% एक्सपेंस रेशियो। तो अब क्या होगा, जो एक्सपेंस रेशियो है वो एक ईयर के बाद लगेगा। एवरी ईयर लगता है, ठीक है? तो एक ईयर में उसके बाद लगेगा। तो आपके 10,000 के इन्वेस्टमेंट है वो पूरे फंड पे लगता है, ना कि पर्टिकुलरली आपका जो प्रॉफिट हुआ उस पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वो 10,000 पूरे अमाउंट पे वो एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो उस पे 0.23% कितना होगा? हम इसको देखने जाए तो 23 रुपीज़ पर ईयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का तुरंत आंसर कर दूंगा। तो 23 रुपीज़ पर ईयर आपको अपने जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट है उसको देना पड़ेगा। वो डायरेक्टली आपके फंड में से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा कोई एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे हमने मान लिया कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टेड मनी, वो कि 1,00,000 रुपये, ठीक है? तो इसमें जो फंड है वो कितना एक्सपेंस रेशियो आपको दे रहा है? 1.5%। ये उसका एक्सपेंस रेशियो है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो गिनने का तरीका ये है कि एक्सपेंस इज इक्वल टू 1.5% ऑफ ₹1,00,000 इज इक्वल टू 1,500 पर ईयर। ओके, तो इतना आपको एक्सपेंस रेशियो के तौर पे एक साल में आपको 1,500 रुपये देने पड़ेंगे। प्रॉफिट हो, लॉस हो, इट डजेंट मैटर। आपने जितना फंड इन्वेस्ट किया है उसको संभालने के लिए कंपनी मेहनत कर रही है, मैनेज कर रही है, उसका पैसा ले रही है, उसका चार्ज आपसे ले रही है। तो आपका फंड जो भी टोटल अमाउंट है उसके ऊपर आपको चार्ज देना पड़ेगा, जो कि है एक्सपेंस रेशियो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
दूसरे सारे भी एक्सपेंस रेशियो आते हैं, जो अगर आपको समझने हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। जिसमें आएगा कि जो पर्सनल बजट एक्सपेंस रेशियो आता है और दूसरा आता है बिज़नेस एक्सपेंस रेशियो। तो ये आपको समझना है तो मुझे दूसरे वीडियो में बता देना। थैंक यू सो मच गाइज़। आपको समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।